नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 का ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होने वाला है। तो इसके बाद से आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर अंतिम चयन सूची कब तक जारी होगी, और कुछ लोग के यहाँ पर ये भी कमेंट है कि सर अंतिम चयन सूची किस प्रकार से बनाई जाती है, जिनके डॉक्यूमेंट सही पाए गए क्या सबका नाम अंतिम चयन सूची में आ जाएगा या फिर कैसे क्या अंतिम चयन सूची बनेगी। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर सेकंड काउंसलिंग से पहले क्या हम लोग को नियुक्ति मिल जाएगी या फिर सेकंड काउंसलिंग के बाद मिलेगी। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अंतिम चयन सूची किस प्रकार से बनाई जाती है, तो अभी जो आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, ये 3 लिस्ट जो यहां पर जारी की गई थी, 2 है इसमें आपकी चयन सूची और 1 है आपकी प्रतीक्षा सूची। इन सबका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो इन तीनों सूचियों में से जितने लोगों के डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे, उनसे आपकी अंतिम चयन सूची बनाई जाएगी। अब अंतिम चयन सूची में जरूरी नहीं है कि सबका नाम शामिल हो, लेकिन जिनके नाम चयन सूचियों में हैं और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पाए गए तो आपका नाम अंतिम चयन सूची में आ जाएगा। लेकिन वेटिंग लिस्ट वालों के सभी के नाम अंतिम चयन सूची में नहीं आ पाएंगे। जितनी वेटिंग क्लियर होगी, सिर्फ उतने नाम अंतिम चयन सूची में शामिल होंगे। तो इस प्रकार से आपकी अंतिम चयन सूची बनाई जाएगी, जो कि आपका अगला स्टेप है। इसके बाद आपकी अंतिम चयन सूची आने वाली है। अभी जो यहाँ पर सूचियां जारी की गई थी, इसमें एक शब्द लिखा है प्रावधिक। प्रावधिक का मतलब होता है प्रोविजनल, यानी कि 100% ये दावा नहीं कर सकते कि इन लिस्ट में नाम होने पर आपको नियुक्ति मिलेगी। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में भी देखा है, वहां पर भी आपको ये कहा जाता है कि इन सूचियों में नाम शामिल होने पर आप नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। ये लाइन क्लियर वहां पर लिखी होती है, क्योंकि ये प्रावधिक चयन सूचियां हैं, वो प्रावधिक प्रतीक्षा सूची है। अब इनमें से अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं और आप अंतिम चयन सूची का कट ऑफ क्रॉस करते हैं, तभी आपको अंतिम चयन सूची में लिया जाएगा और तभी आपका नाम उसमें शामिल होगा। और इसके बाद जितने भी अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची से बाहर होंगे, इनको सेकंड काउंसलिंग में चांस मिलेगा, क्योंकि मार्च 2023 से आपकी सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब अगर हम बात करें कि अंतिम चयन सूची कब तक आ सकती है, तो मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी थी कि जिला स्तर पर सत्यापन होने के बाद आपके सभी डॉक्यूमेंट संभाग में भेजे जाते हैं। फिर संभाग स्तर पर अधिकारी दोबारा से चेक करते हैं। जो अभ्यर्थी होल्ड हैं और जो पास हैं, उन सबको चेक किया जाता है। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ये यहाँ पर आपका संभाग स्तर पर 29/1/2023 तक सत्यापन चलेगा। तो यहां पर आप मान के चलें कि जनवरी आपकी संभाग स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल जाएगी, क्योंकि 29/1 तक आपका वेरिफिकेशन चलेगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स डीपीआई पहुंचाए जाएंगे, तो जनवरी आपका इसी में निकलने वाला है। तो संभाग स्तर पर सत्यापन खत्म होने के बाद जब डॉक्यूमेंट डीपीआई पहुंचेंगे, तो उसके बाद थोड़ा समय और लग सकता है, क्योंकि अंतिम चयन सूची बनाने में थोड़ा सा वहां पर समय लगेगा। और इसके साथ साथ वर्ग 3 परीक्षा को लेकर तमाम केस हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं। तो अगर सारी चीजें आपकी ठीक रहती हैं, तो आप मानकर चलें कि फरवरी लास्ट तक आपकी लिस्ट आपको देखने मिल सकती है, क्योंकि यहां पर आपकी 28 फरवरी को सेकंड काउंसलिंग के लिए आपकी विज्ञप्ति जारी होने वाली है। तो 28/2/2023 को आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और मार्च 2023 में आपकी सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था और पहले इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। तो यहां पर फरवरी लास्ट तक आपको अंतिम चयन सूची देखने मिल सकती है, क्योंकि यदि फरवरी लास्ट तक आपकी अंतिम चयन सूची जारी नहीं की जाएगी, तो जो अभी फर्स्ट काउंसलिंग में अभ्यर्थी बैठे हैं, ये सारे अभ्यर्थी मार्च 2023 से होने वाली सेकंड काउंसलिंग में बैठेंगे और उसी प्रकार की विसंगतियां निकलकर सामने आएंगी। जैसा कि आपने वर्ग 1 वर्ग 2 में देखा कि बार बार नामों की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके चलते नए अभ्यर्थियों को पोस्ट नहीं मिल पा रही है। तो यहां पर फरवरी लास्ट तक या सेकंड काउंसलिंग के स्टार्ट होने के पहले तक आपकी अंतिम चयन सूची जारी हो जाएगी, अगर सारी चीजें आपकी ठीक रहती हैं। जो कि कोर्ट वगैरह के मामले हैं, अगर उनसे कोई दखल नहीं होता है तो इसमें ज्यादा समय अब नहीं लगेगा, क्योंकि आगे चल के आपकी नई भर्ती परीक्षाएं भी आने वाली हैं वर्ग 1 वर्ग 2 की। तो उनकी तैयारियां भी की जा रही हैं, जिसके चलते वर्ग 3 प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके साथ साथ कुछ लोग के ये भी कमेंट है कि क्या सर सेकंड काउंसलिंग से पहले लिस्ट आ सकती है। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से आपकी सेकंड काउंसलिंग से पहले लिस्ट आ जाएगी, अगर यहां पर कोर्ट की तरफ से कोई भी दखल नहीं होगा और अगर कोर्ट की तरफ से कोई फैसले दिए जाएंगे जिनके चलते इनमें परिवर्तन किया जाएगा, तो आपकी अंतिम चयन सूची में थोड़ा सा समय और लग सकता है। फरवरी से डेट आपकी आगे बढ़ सकती है, जिसके चलते यहां पर आपकी सेकंड काउंसलिंग भी आगे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि विभाग यहां पर ये गलती नहीं करेगा कि सेकंड काउंसलिंग के बाद आपकी लिस्ट दे। 100% है, उम्मीद लगाई जा रही है कि सेकंड काउंसलिंग के पहले ही आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी, जिससे वर्ग 1 वर्ग 2 की तरह विसंगतियां निकलकर सामने ना आए और किसी के नाम की पुनरावृत्ति वहां पर ना हो, और जो आपकी सेकंड काउंसलिंग है उसमें नए अभ्यर्थियों को मौका मिले। तो उम्मीद करते हैं अंतिम चयन सूची को लेकर जो भी आपके डाउट थे सारे यहां पर क्लियर हो चुके हैं। अगर सारी चीजें आपकी नॉर्मल रहेंगी तो बिल्कुल फरवरी लास्ट तक आपको लिस्ट देखने मिल जाएगी, लेकिन अगर कोर्ट फैसलों का इस पर असर होता है तो ये लिस्ट की डेट आपकी आगे भी बढ़ सकती है। ये सारी चीजें कोर्ट पर डिपेंड करती हैं।
तो चलिए आगे और जो भी अपडेट रहेगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।